हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कवर करनी है कि वॉर की सिचुएशन में, जो वॉर लगी हुई है इस सिचुएशन में, विच इज़ द बेस्ट करेंसी पेयर। गोल्ड को तो हम देख रहे हैं नीचे क्रैश कर रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि क्यों कर रहा है। लेकिन देर इज़ अ पेयर विच यू कैन एक्चुअली ट्रेड। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है DXY, डॉलर इंडेक्स। ये जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ये थी पहला दिन जब वॉर स्टार्ट हुई, वहाँ से हमें पता चल रहा है उससे भी काफ़ी दिन पहले से। अगर ये मैं नीचे से ले आऊँ तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 28 जनवरी से, यानी कि ऑलमोस्ट साल शुरू हुआ है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर है, विच मीन्स डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। पहली वजह ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है। हम किसी भी न्यूज़ के ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करते कि ईरान में वॉर लग गई है तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। ये जो कैंडल चार्ट्स होते हैं ये बिहेवियर होते हैं। ये देख रहे हैं आप, मई से लेके अब तक सारा 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 क्रैश था और अब ये एकदम स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बंदे को तेल चाहिए। तेल किस में आता है? डॉलर्स में आता है। यहाँ पे अगर हम खोलें गोल्ड, ये गोल्ड का अभी तक का चार्ट है। ये यहाँ से लेके और अभी तक काफ़ी ये नीचे जा चुका है गोल्ड आपका, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, वेर एज क्रूड ऑयल को इन्वर्स गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड तो उसको वैसे ही कहते हैं। इन्वर्स का मतलब ये है जब गोल्ड क्रैश करता है तो क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा होता है। ये एक विक मार के दोबारा नीचे आया। लेकिन ये वो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको बताई दिखाई जाती हैं। देर इज़ अ पेयर और आई विल प्रॉपरली गाइड यू कि क्यों। लेट्स ओपन दैट वन, दैट इज़ USD JPY। USD JPY डेली कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे थी 28 फ़ेब। 28 फ़ेब जब से ये जंग वगैरह स्टार्ट हुई है उससे पहले ये ऊपर ऊपर था। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, ये 28 फ़ेब के बाद तो चलो इसको रेस हो लगी लगी है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो ये बहुत अरसे से, ये पिछले साल मई जून से अगर आपने होल्ड किया हो तो ये ऊपर ही है। These are the safest forex pair which you can trade, not a financial advice. Do your own due diligence. वो इसलिए इस पेड़ को आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये USD JPY। इसका मतलब ये है कि जब ये पेड़ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं डायरेक्शन, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, मीन्स कि USD स्ट्रांग हो रहा है, JPY वीक है। ठीक है, जब प्राइस या चार्ट जैसे ही खोलते साथ आप देखेंगे ना ये ऊपर जा रहा है, एक झटका सा आपको इस सिस्टम में बता रहा हूँ। USD JPY, USD ऊपर जा रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, JPY वीक हो रहा है। इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अच्छा, ये अरसे से ऊपर क्यों है? आप और बड़ा इसका चार्ट देख लेंगे, वीकली आ जाए, अगर वीकली देखेंगे वीकली भी ऊपर है। आज से नहीं, ये कब से 2022 में हम चले गए। यहाँ से एरो मारूँ, ये देख लें, ये मैंने खींचे 2023 से। ये 2023 से ऊपर है, 2 सालों से ही ऊपर है। ऐसा क्या इसमें हो रहा है जी? ऊपर ऊपर ही है, मतलब इसमें बाय की ट्रेड्स ही लेनी है और तो कुछ लेना ही नहीं है। इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यूएस का इस वक्त का जो फेडरल इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 3.75%। यानी कि आप अगर बैंक में वहाँ पैसे रखवाते हैं तो सालाना आपको 3.75% मिलता है। जब इंटरेस्ट रेट किसी करेंसी का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द करेंसी, जिस तरह के यहाँ पे जापान की करेंसी है, उसका इंटरेस्ट रेट इस वक्त द बैंक ऑफ जापान विल कीप इट्स की इंटरेस्ट रेट एट 0.75%। इसका 0.75% है। ये लेटेस्ट मार्च की रिपोर्ट है, क्योंकि जापान का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता ही नहीं है। उन्होंने उसको हमेशा से ज़ीरो रखा था, अब जाके थोड़ा सा उसे झटका लगा। लेकिन अभी भी वो यूएस के इंटरेस्ट रेट है 3.75 और 0.75, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि ये बता रहा है कि अमेरिकन करेंसी हमेशा स्ट्रांग रहेगी कंपेयर टू जापानीज येन। अगर हमें ये चीज़ पता चल गई है आज, तो वी विल ऑलवेज लुक फॉर बायज, बाय सेटअप्स, बाय सिनेरियोज कि यार इस पेयर ने ऊपर से ऊपर ही जाना। बड़े ज़्यादा टाइम फ्रेम में नहीं जाते, बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप देखें
और अदर देन दैट इट्स नॉट ओनली यूएसडी जेपीवाई बट दैट्स माय फेवरेट व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग ट्रेंड, यानी कि 6 6 7 7 हफ्ते ट्रेड चल रही है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लॉट आपने 0.4 0.25 0.9 इस तरह की खोली हुई है, और वो आप देखेंगे एक छोटे अकाउंट के साथ भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे के जा सकती है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर डिलीजेंस, इस चीज़ को पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये वो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रहने वाले लोग कभी आपको बताएंगे ही नहीं। बताएंगे क्या, उनको पता ही नहीं है। वो गोल्ड के उसके टेलीग्राम के चैनल्स में ये ऊपर गया नीचे गया, मैंने कहा था उसने कहा था, ये नीचे आ गया ऊपर आ गया, उसमें ही लगे रहेंगे। कॉन्सेप्ट और दिमाग से नहीं वो काम करेंगे। अच्छा, ये यूएसडी जेपीवाई, अब मैं आ गया हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में, जिस तरह हमने डेली करना है। अब डेली इज़ वेरी वेरी, अगर आपको पता चल गया कि यार एक चीज़ बाय के अंदर जा रही है डेली बेस पे, तो व्हाट यू कैन सिंपली डू, जिस तरह यहाँ पे है, यू कैन पिछले डे का लो ले लिया। अब इस सिनेरियो में जब पिछले डे का लो ले लेंगे तो अगले डे में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये हम पीछे से इसकी लाइन ड्रॉ करके आ रहे हैं। ये मिडनाइट की लाइन है। ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लोग जानना चाहते हैं ये क्या है, वो मेरा कोर कंटेंट की एक्सेस ले सकते हैं। ये प्राइस यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर आ गई, एंड देन इसी चीज़ को स्पोर्ट बनाते हुए ऊपर चलेगी। वी नीड टू फाइंड आउट अ सेटअप यहाँ पे कहीं पे। प्रीमियम जोन से नीचे था, डिस्काउंट, डिस्काउंट में कोई सेटअप है, हमने अब यहाँ पे सेशन जोन का। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन ट्रेड दिस पेयर। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा कंटेंट है उसके हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं। प्राइस इज़ फ्रैक्टल। अब पिछले दिन के लो पे आपका अलर्ट था, जैसी प्राइस नीचे गई तो आप कोई सेटअप दे के यहाँ से बाय कर लें, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर लें, एंड देन प्राइस इज़ अप 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 अप। अब ये दोबारा प्राइस यहाँ पे क्रैश की है। अब बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, इसने दोबारा ऊपर कैसे जाना है, यू गाइस नो बेटर। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि कोई ऐसे पेयर जो वॉर आ जाए, जो कोई ऐसी चीज़ आ जाए एक झटका लेके दोबारा वो उसी डायरेक्शन में है। क्योंकि हमने देख लिया है कि यूएसडी इन फ्रंट ऑफ जेपीवाई, इसका इंटरेस्ट रेट 3.75 है। आप बैंक में अगर $1,00,000 रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट सालाना आपको 3.75 मिलेगा। वेर एज जापान में रखेंगे, इसे कैरी ट्रेड भी कहते हैं, जो होती रही है, अभी भी होती है। आप इससे बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी डायरेक्शन, अपना बायस क्लियर कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रेड इस क्योटिक सिचुएशन में भी। इस इंडस्ट्री में जो लोग नए नए आ रहे हैं, जो नया कहते हैं जी मैं नया स्टार्ट करना है, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल इन चीज़ों में ना जाएं, ऐसे स्टेबल पेयर्स में रहें। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि आई वाज लुकिंग दैट फ्रॉम क्वाइट अ व्हाइल, यहाँ पे किधर की किधर, ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये जनाब पिछले काफ़ी टाइम से नीचे क्रैश कर रही है ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ गोल्ड क्रूड ऑयल, क्या बनेगा, जंगें। ये पाकिस्तान स्टॉक्स हैं, केएससी का ज़रा इंडेक्स देख रहे हैं, इसने लगाई थी जंप नीचे, फिर ऊपर, आज फिर ऊपर गई हुई है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपका एक एसेट क्लास, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन एसेट क्लास, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाए 23% गिर गई है। इट इज़ अ बिग क्रैश। आप अकल फहम से ट्रेडिंग करेंगे ना, ये जो लोग आपके दाएं बाएं हैं ये आपको मिसगाइड ही कर रहे होंगे, इसमें ट्रेड कर लें, उसमें ट्रेड कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। डोंट डू दैट। यूएसडी जेपीवाई फ्रॉम एजेस ये ऊपर 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 गया, पिछले दिन का लो लिया। अब यहाँ पे देख लें, ये यहाँ की एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये प्रीवियस डे लो लेके ये ऊपर है, फिर नीचे कोई सेटअप आप देखें, ये लिक्विडिटी लेके ये फिर ऊपर है। अब ये इसने इसको ब्रेक करना था, ये मैं कह रहा हूँ इसको ब्रेक करना था। मेरा कंटेंट आप देखिएगा, ये सारी लिक्विडिटी नीचे से यहाँ से सब लेके, तो देन कंपेयर टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जब यूएसडी जेपीवाई यहाँ से बैठ के भी बड़े लेवल के साथ 2 3 4 करोड़ के साथ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि ये प्रीवियस डे लो था। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ्रैक्टल में क्यों बार बार चीज़ों को कह रहा होता हूँ। ये एग्जांपल में ऊपर जानी है प्राइस, इसको ब्रेक करना था, प्रीवियस डे लो से नीचे गई है, फिर ऊपर चली गई है। अब उसने एक बहुत बड़ी मूव आगे देनी है, तो उसने क्या हरकत की, पेयर ने ये
सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा ये लेट्स से ये बना देता हूँ, चलें जी। ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये सब इसके नीचे लिक्विडिटी थी। They really wanted people to get out from their trades and then the price went way all the way up. ये निशानदेही थी कि यार इतना हो गया है, आपको इस कॉन्सेप्ट का पता चल गया है कि USD इज स्ट्रोंगर कंपेयर टू जापानीज येन, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। किसी भी कोर्स की या किसी भी ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत है ही नहीं। दिस इज़ सिंपल मेंटल मैथ्स। लॉट साइज अपना छोटा रखें, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। $200 का एकदम आप बना लेंगे, $2000 बार बार नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखना है। एक तो ट्रेडिंग सीख ली कि कितनी आसान है, हमने फिर सीखना है ह्यूमन इमोशन विद मनी। यही चीज़ें फ्रैक्टल शेप इमोशंस विद मनी ये कवर किया गया मेरे कोर कंटेंट में। यू गाइस कैन टेक देन एक्सेस, द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो गो फॉर सर्टन। यही हाल JBP JPY का है। JPY पेयर ये देख लें आप, ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इंग्लैंड का UK इंटरेस्ट रेट क्या है अभी, वो 3.75 है। UK का भी इंटरेस्ट रेट 3.75 है। अब जैसे UK, फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ यार इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये क्या लेके चीज़ इनको जा रही है जनाब, वो ये चीज़ लेके जा रही है। सिंपल बात है, कंपेयर करें दोनों JPY और उनके पेयर्स को, तो उनका इंटरेस्ट रेट 3.75 है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ये पेयर्स ने ऊपर ही जाना है। यू विल ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर इन बाइंग। अब यहाँ पे प्राइस क्रैश की, डू नॉट वेट कि यहाँ से आप यहीं से आपने बाय कर लिया प्रीवियस डे हाई, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, हंट होंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन चलने दें। लैरी विलियम्स की ट्रेड्स, बहुत बड़े ट्रेडर रहे हैं, अभी भी हैं, उनका कुछ 60 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर। ही सेड माय सर्टन ट्रेड्स वो मंथ्स ड्रॉ डाउन में रही हैं, मंथ्स, नॉट इवन वीक्स। यानी कि लेट्स से कि अगर ये वीकली कैंडल में मैं देखूं और उन्होंने कहीं यहाँ पे लेट्स से कहीं बाय कर लिया था, लेट्स से ये देखिए यहाँ प्रीवियस डे लो ले लिया, इस कैंडल पे उन्होंने लेट से बाय कर लिया, ऊपर चलेगी, फिर नीचे आते कि कितने वीक प्राइस नीचे रही, देन इवेंचुअली इट केम अप। तो ड्रॉ डाउन से आपने घबराना नहीं, आपको पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने क्यों बाय किया, मेरा एम क्या है, अच्छे ब्रोकर्स कौन से हैं। यानी कि अगर मैं 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता ट्रेड चलानी है, तो कोई ब्रोकर्स मुझे स्टॉप आउट तो नहीं कर देंगे या कुछ ऐसा तो नहीं कर देंगे कि यार मैं बस अपनी ट्रेड से निकल जाऊँ। That's why I only work with those brokers. If you really want to trade, the preferred brokers link that is in the description. You can open up an account and can access my core content. हर ब्रोकर में अकाउंट खोल लेना, मैं अच्छा हूँ वो ये नहीं देता, मेरे टाइट स्प्रेड है, ये एम नहीं है। दिस इज़ chaos. दिस इज़ समथिंग विच इज़ मैनिपुलेटिंग योर माइंड ऑलरेडी। ब्रोकर वही अच्छा है, लॉन्ग होल्ड करे, आपकी पोजीशन चल रही है। कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी मैंने देखे हैं कि भाई कुछ किए ही नहीं है, माल फंक्शन हुआ, खुद ही ट्रेडिंग खुल गई, खुद ही बंद हो गई। सो इन ब्रोकर से आप दूर रहें। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला है कि हमने USD JPY, JBP JPY ये पेयर्स में बाय सेटअप्स ढूंढने हमेशा सही, अनलेस 3.75 को क्रॉस नहीं कर जाता जापान का, जो कि हाईली हाईली अनलाइकली है, यानी कि बहुत मुश्किल काम है। तो जंगों में, वॉर्स में, तेल, गोल्ड, सिल्वर, हर बंदा वो कॉन्सेप्ट है ना कि व्हेन देयर इज़ अ गोल्ड रश, जब हर बंदा गोल्ड, इस तरह की महंगी चीज़ एकदम महंगी हो गई, फोमो में जा रहा है और गोल्ड गोल्ड को बाय करना है, तो डू नॉट सेल देम गोल्ड, सेल देम शवल्स। उनको बेलचे बेचो ताकि वो बेलचे लें और गोल्ड डिग करना शुरू कर दें। गोल्ड उन्हें मिले ना मिले, आपके बेलचे बेचेंगे। USD JPY, JBP JPY इस वक्त बेलचे हैं। लगे रहने तो दुनिया क्या देख रही है। इन पेयर्स में आप 10 लॉटें खोल दें, आई डोंट केयर, यू कैन मेक मिलियंस। आपका छोटा अकाउंट है, छोटे से ट्रेड करें, ज़रा इनकी तरफ अपना रुझान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।